अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजने के बाद आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही केजरीवाल गिरफ्तार हुए, देश में बहस छिड़ गई कि केंद्र सरकार ने ईडी का गलत इस्तेमाल करते हुए उनको गिरफ्तार किया। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, विपक्ष के और भी बड़े नेता ईडी के जांच के दायरे में हैं। क्या वाकई ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार के इशारों पर होता है, या फिर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होने से भ्रष्टाचारियों को तकलीफ हो रही है? पेश है ईडी के इर्द गिर्द होने वाली राजनीति पर श्वेत पत्र। ईडी गिरफ्तार कर ले गया। इलेक्शन के बीचों बीच में पॉलिटिशियन पर क्यों हो रहा है? जनता को भी सोचनी चाहिए ना। आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है देश में, किसी को भी अरेस्ट हो सकते हैं, कानून नहीं है। ईडी, आईटी, सीबीआई इन तीनों को लगा करके ताकि चुनाव के नाम पर एक नौटंकी हो। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। देश की मौजूदा राजनीति में ईडी चल रहा है। सत्ता पक्ष की जुबान पर फैक्टो वो ईडी है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। विपक्ष की जुबान पर ईडी, जनता की चर्चाओं में ईडी, नेता के बयानों में ईडी। मुख्यमंत्री पद पर होना या नहीं होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी को लोगों ने मुख्यमंत्री चुना। भारतीय जनता पार्टी ने, ईडी ने, सीबीआई ने उनको मुख्यमंत्री नहीं चुना। दो महीने के अंदर दो सीएम ईडी ने गिरफ्तार किया। एक पूर्व सीएम की बेटी गिरफ्तार की, तो चुनावी माहौल में ईडी सियासत के निशाने पर आ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सामने संकट आ गया। ईडी गिरफ्तार कर ले गया। उधर हेमंत सोरेन को देखा। और भी स्टेटों में हम लोगों ने इसी तरह का व्यवहार केंद्र सरकार की तरफ से या प्रदेश सरकार की, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे देखा है। ये विश्व रिकॉर्ड नहीं, भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमों का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रही है। ईडी ने अरेस्ट नहीं किया, मोदी जी और अमित शाह जी ने अरेस्ट किया। अभी बिहार भी आएंगे, झारखंड तो चले गए। तो और पूरी पॉलिटिकल लड़ाई को इन्होंने एक नया आकार दे दिया। लोकसभा चुनावों की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में लगी। ऐसे में ईडी की कार्रवाई को चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। पता नहीं कौन से मुंह से जाके प्रधानमंत्री जी विदेश में बोलेंगे कि मैं भारत से आया हूं जो लोकतंत्र की जननी है। मां के साथ ये व्यवहार, एक तरफ अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं ईडी, आईटी, सीबीआई इन तीनों को लगा करके ताकि चुनाव के नाम पर एक नौटंकी हो। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है। जैसे कि ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आप इंतजार करिए, 2024 के बाद अब दोबारा देश में चुनाव नहीं होगा। ये अंतिम चुनाव है। रशिया के तर्ज पे इस चुनाव के बाद आप, अगर नहीं मेरी बात सत्य हुई तो मैं आजीवन राजनीति नहीं करूंगा। आप देख लीजिएगा, ये अंतिम चुनाव है लोकसभा का। इसके बाद देश में अब कोई चुनाव नहीं। क्या मोदी सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है? क्या गिरफ्तारियां चुनावों को देखते हुए की जा रही है? ईडी की कार्रवाई से किसे कितना फायदा हो सकता है? क्या ईडी सत्ता के इशारे पर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है, या विपक्षी नेता ईडी पर आरोप लगाकर खुद को बचा रहे हैं? 67.5 करोड़ रुपया इन कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा है, कोई सबूत की जरूरत नहीं है।
जिसमें 55 करोड़ रुपया वो है जब वो आरोपी बन गया था, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को पता चल गया था और पूरी दुनिया को पता चल गया था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है। उसके बाद भी इन्होंने उससे 55 करोड़ रुपए ले लिया। तो जैसा कि आतिशी जी ने कहा, इस मामले में क्योंकि मनी ट्रेल सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी में जा रही है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रहा है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को इसी केस में आरोपी बनाना चाहिए। आतिशी जी और भारद्वाज जी पीसी करके कह रहे हैं, देखिए जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड में ये घपला हुआ और बिंदु ने इतने पैसे दिए, हम इसका जवाब मांगते हैं। दिल्ली के जवाब लोग आज ये जवाब मांग रहे हैं। आतिशी जी बताइए, शराब घोटाले के अंदर 100 करोड़ रुपया जो आपने साउथ की लॉबी से लिया, लोग उसका जवाब मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी आक्रामक है, लगातार सरकार पर हमलावर है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के दिन बढ़े जब वो लंबा फंसे तो उसके प्लान बी पर भी काम किया जा रहा है। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। विपक्ष के तमाम नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर गठबंधन की गांठें कसते हुए दिख रहे हैं। आज कांग्रेस के, लेफ्ट के और जो भी लोग आज और पिछले कई दिनों से इंडिया गठबंधन के साथ और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, इस डेमोक्रेसी की लड़ाई में खड़े हैं, देश में चुनावों को बचाने के लिए खड़े हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच में ईडी की रस्साकशी चल रही है। जनता के निर्णायक मंडल में अब ईडी भी एक मुद्दा है। राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। 2014 के आम चुनावों से पहले केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरोध में जायंट किलर बनकर ऐसे उभरे कि दो राज्यों में सरकारें बन गई। लेकिन 2024 के आम चुनावों से ठीक पहले वही केजरीवाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते ईडी की गिरफ्त में है। केवल 10 साल में केजरीवाल की राजनीति का पूरा चक्र ही उल्टा घूम गया है। बीजेपी ईडी की कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी के संकल्प से जोड़ रही है। आम आदमी पार्टी सहित संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर बदले की राजनीति का आरोप लगा रहा है। मेरे दोस्तों, 140 करोड़ लोगों को कहता हूँ, आओ इकट्ठे हो जाए, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा लुटेरा दिल्ली का कोई और है, इसमें लोगों को अब कोई शंका नहीं है कि सबसे बड़े लुटेरे हैं। ये आज पूरा देश देख रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है। अगर एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे तो चुनाव का मतलब क्या हुआ? ये तो तानाशाही है। तानाशाही में विपक्ष के नेताओं को जेल डाला जाता है। मिस्टर केजरीवाल, इफ यू आर करप्ट, पीपल विल कंटिन्यू टू गो टू जेल। अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है देश में, किसी को भी अरेस्ट हो सकते हैं, कानून नहीं है, जंगल राज चल रहा है जैसे रशिया में पुतिन का चल रहा है। पिछले 6 महीने से इनके मंत्री कह रहे हैं ये अंदर होगा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। इनको कैसे पता? उसके क्योंकि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का। विपक्ष का आरोप है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सरकार के अंदर का डर है। विपक्ष हमलावर है कि चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए फंसाया गया है। केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? पूरे देश में ये रोष फैल गया है कल से कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। ये नहीं चाहते। अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, एलजी की चलेगी। सारे लगे पड़े हैं मेरे पीछे, अपनी जान भी दांव पे लगाई देश के लिए।
हो रही है, पुलिस के द्वारा तानाशाही हो रही है। अगर केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसाया है, केजरीवाल जी को जेल में डालकर उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनकी सरकार गिराना चाहते हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे, क्रांति और बढ़ेगी। सत्ता पक्ष की दलील है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है, करप्शन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का नतीजा है। ये आपका पैसा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे लोगों को माफ करोगे? से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। विपक्ष का आरोप है ईडी को हथियार बनाकर विपक्षी नेताओं को झूठे आरोपों में चुन चुन कर जेल भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इसमें पूरी साथ खड़ी है और जो भी लड़ाई होगी हम सब मिलकर लड़ेंगे। सत्ता की सफाई है, ईडी कानून के अनुसार काम कर रही है और जो हो रहा है वो सबूतों के आधार पर हो रहा है। अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे एक्साइज पॉलिसी में, शराब घोटाले में एक कॉन्स्पिरेटर है, वो सरगना है, वो षड्यंत्रकारी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से विपक्ष सड़क से लेकर चुनाव आयोग तक, बयानों से लेकर आरोपों तक आग बबूला है। अरविंद केजरीवाल आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम, बस और कोई काम नहीं। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग किसी की बात नहीं मानते। ये लोकतंत्र पर हमला है। सत्ता पक्ष का आरोप विपक्ष पर यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में विपक्ष कुर्सी के लिए लामबंद है। अब चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। इनके अब चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। सवाल यह है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई है या वाकई करप्शन के आरोपों से घिरे व्यक्ति की विधि सम्मत गिरफ्तारी। राजनीति के आरोपों और जनता की राय के बीच एक पक्ष अरविंद केजरीवाल के आंदोलन गुरु अन्ना हजारे का भी सामने है। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। दरअसल चुनावी माहौल में चुनावी बयानबाजी लाजमी है। आम आदमी पार्टी अगर सरकार पर हमलावर है तो उसके पीछे बड़ी वजहों में से एक है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार की नीति को झटका लगना। आम आदमी पार्टी इस बार देश की 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के साथ उसका दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में गठबंधन है और पंजाब की सभी 13 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। केजरीवाल जी के घर वालों को ये तो रही पार्टी की बात। अब अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया को देखा जाए तो केजरीवाल उसके स्टार कैंपेनर हैं। तो अगर गिरफ्तारी और रिमांड का समय बढ़ा तो वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल 2024 के आम चुनावों के अलावा अगले साल होने वाले दिल्ली, हरियाणा के चुनाव की भी तैयारी कर रहे थे। अब उनके गिरफ्तार होने से इस प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।
इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार के केंद्र में भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा है। ऐसे में जब प्रचार और तेज होगा तब केजरीवाल की गिरफ्तारी पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बड़ा मुद्दा बन सकती है। वैसे बीते 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने को लेकर मोदी सरकार को घेरते थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी छवि जनता के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ और मजबूत है। केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई अब निश्चित ही चुनावी मुद्दा है और जनता के बीच है। जनता का मतदान ही निर्णय करेगा कि पक्ष विपक्ष के आरोपों को उसने कैसे देखा।